हम्म। 55 लोग थे उस दिन। हम्म। जय जैन सभी लोगों से, ज्योति दीदी जतांतरण, सोनाली दीदी जतांतरण, मणि बुआ जतांतरण, अलका दीदी जतांतरण, रुचि बहन जतांतरण। सभी लोगों से चैतांतरण, जय जैन। जो लोग कमेंट भेज चुके हैं, जिन्होंने नहीं भेजे वो जरूर भेजें। नमिता दीदी जतांतरण, खुशी के हाँ पथरिया से चैतांतरण, पुष्पलता बुआ चैतांतरण। जतांतरण तनु बहन, तनु जी जतांतरण। और कौन कौन उपस्थित है? श्रेखा जी जतांतरण, मणिभुआ जतांतरण, रागनी जी जतांतरण, कीर्ति जी जतांतरण, अदिति बहन जतांतरण, अंशुमा जी जतांतरण, अलका दी जतांतरण, पूनम दी जतांतरण। रुचि जी कितने बार भेजोगे? जतांतरण सुनीता दीदी बांधा, जतांतरण सभी लोगों से। चलिए मंगलाचरण लेते हैं अपन, जब तक नए कमेंट आएंगे तो उन बाद में देखेंगे। मंगलाचरण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारंतरण मिलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। रूबी दीदी का भी, वो सोनिका दीदी, दोनों से चैतांतरण, अंकिता बहन विदिशा चैतांतरण। चलिए अपन खुशी चैतांतरण। चलिए अपन चलते हैं गुरुदेव राशि बहन चैतांतरण। अपन चलते हैं आचार्य श्री मचिन तारक स्वामी ने जो 17 शक्तियों का पुंज अंतरात्मा में कहा है। अंतरात्मा शक्तियों का भंडार है। तो वैशाली जी लेट आए आप, आपके लिए 1 मिनट लेट आना ही मना है, ठीक है। आत्मा की शक्ति अनंत अनंत है भैया। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है। तो इन अनंत शक्तियों के भंडार में अपन कुछ शक्तियों को जो साधक के ज्ञान अनुभव में आती हैं, साधक जिन शक्तियों को ज्ञान अनुभूति में धारण करता है, उन विशेष शक्तियों को अपन यहाँ निरूपण जान रहे हैं। याद रखना आप इस बात को। आत्मा में ये 17 शक्ति मात्र नहीं है, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा के गुणों में अनंत अनंत शक्ति। तो आत्मा के गुणों में अनंत अनंत शक्ति होने के कारण आत्मा अनंत शक्ति पुंज है भाई। तो अनंत शक्ति पुंज है, तो उस शक्ति पुंज में से विशेष स्वानुभूति में आने वाली, स्वानुभूति की अपेक्षा से कुछ शक्तियां यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने दी हैं। 17 शक्तियों का निरूपण किया है कि ज्ञानी साधक इन शक्तियों का अनुभव करता है स्वयं। ज्ञानी साधक को ये अनुभूति में प्रकट होती है। ज्ञानी साधक के अनुभव में इन शक्तियों का सहज जागरण होता है। तो यहाँ जो शक्ति हैं वो ज्ञानी साधक के अंतर का अनुभव है, अर्थात उसका चैतन्य से संसर्ग है, अंतरात्मा से मिलन है। और जब ज्ञानी साधक अंतरात्मा से यूं अपने से ही मिलता है
तो उसके अंदर में चमत्कार घटता है, जो वो वेदन करता है, जो वो स्वानुभूतियों का प्रकाश अंतर में देखता है, उसको ही शब्दों में यहाँ गूथा है भैया। किसने गूथा है भैया? आचार्य श्री चिंतानंद स्वामी ने गूथा है, रोइया जिनको प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो इनके अंतर में ये सारा अनुभव, ये सारा चमत्कार घटा है भैया, चैतन्य चमत्कार। यहाँ पर की कोई बात नहीं है, प्रणमन की कोई बात नहीं है, यहाँ सारा अतिशय आत्मा का है। तो अपन आत्म अतिशय में, आत्मा के अतिशय में व्यक्त ये शक्तियाँ जिनको अपन यहाँ देख रहे हैं भैया। पहली शक्ति थी उत्पन्न ज्योति कमलावती। रिवीजन, अनुजी मिनल जितनी लेट आते हो आप लोग? चलिए, पहली शक्ति थी उत्पन्न ज्योति कमलावती। क्या कह रहे हैं आचार्य स्वामी? कि कमल के समान प्रफुल्लित अंतर में उपलब्ध उत्पन्न ज्योति कमलावती, कमल के समान प्रफुल्लित, सहज प्रकाशित, कमल के समान प्रफुल्लित, कमल के समान नहीं, कमल के समान प्रफुल्लित, सहज प्रकाशित भैया, ये उत्पन्न ज्योति कमलावती है, कमलावती शक्ति है। सहज अंतर में आत्मा स्वयं कमल के समान खिला हुआ है भैया, शुद्ध प्रकाश में है। अपन क्या कर रहे हैं भैया? देखो, निर्लिप्त भाव के प्रकाश को देखना अपने। आत्मा निर्दोष है ना? आत्मा निर्दोष है कि नहीं? आत्मा में किसी प्रकार का दोष है क्या? तो कमलावती शक्ति क्या है? आत्मा को निर्लिप्त स्वभाव में वर्तना कराने वाली है। वर्तना क्या वर्तना कराएगा भैया? स्वभाव को क्या वर्तना होगी? निर्दोष स्वभाव में क्या वर्तना होगी? आत्मा का निर्लिप्त स्वभाव आएगा अनुभव में। तो आत्मा को पर भाव से भिन्न निर्विकार स्वरूप का वेदन में, निर्लिप्त भाव के वेदन में ये कमलावती शक्ति अनुभूति में आती है। इसका अपन ने अच्छे से स्वरूप समझा था भैया। अब अपन चलते हैं आगे। जब आत्मा निर्लिप्त ही है, निर्विकार ही है, कमल भाव का ही अनुभव में आती है, अर्थात आत्मा के संपूर्ण गुण गायक में ही वेदना में आते हैं। तब गुरु महाराज कह रहे हैं भैया फिर तू विकल्प क्यों कर रहा है चेतनात्मा? जहां कमल भाव निर्दोष आत्मा की स्वीकारता हो गई, जहां निर्दोष निर्दोष निर्दोष, जहां निर्लिप्त भाव गायक तत्व की स्वीकारता हो गई, महद सावधान उत्पन्न ज्योति चरणावती, वहां सहज चरणावती शक्ति का प्रकाश होता है। देखो भैया, अपन सावधान रहने की बात है, सावधान बिल्कुल सचेत रहने की बात है। क्या सावधान रहने की बात है भैया? देखो, जब आत्मा निर्लिप्त ही है, जब वो कहीं लिप्त ही नहीं हुआ, तो उसमें कोई विकार का दोष नहीं आएगा भाई, अर्थात कोई आवरण नहीं दिखाई देगा। और जब आवरण नहीं दिखाई देगा गुणों में, जब गुणों में किसी प्रकार की मलिनता नहीं दिखाई देगी, जब पर्याय आदि की अशुद्धि पे दृष्टि नहीं जाएगी, मात्र गायक में अनंत अनंत शाश्वत सुकृत सुखी स्वभाव जब सहज अपनी दृष्टि में झलकेगा, तो भैया आत्मा अपने ही गुणों में चरण करता हुआ, स्व आचरण में ही चरण करता हुआ दिखाई देगा। आत्मा स्व आचरण में है, आत्मा के गुण स्व आचरण में है, और सहज आत्मा स्वयं में चरण कर रहा है। तो ये कौन सी शक्ति है भैया? उत्पन्न ज्योति चरणावती। अब देखो भैया, इसी के साथ अब देखो, अपन चलते हैं अब सीधे अपना जो वांछन चल रहा है वहां। अपना वांछन क्या चल रहा है भैया? उत्पन्न ज्योति कर्णावती, अद्भुत शक्ति भैया। कमलावती और चरणावती शक्ति को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा था, और कर्णावती शक्ति का भी अपना 2 दिन से अच्छा क्रम चल रहा है भैया। क्या क्रम चल रहा है? कि कर्णावती कर्ण लब्धि को उपलब्ध कराने वाली है। क्या देखो, जब तक आत्मा में कर्ण अर्थात अधेकरण, अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, जब तक ये 3 परिणाम आत्मा में नहीं होते, तब तक आत्मा सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। स्व आत्मा की निर्विकल अनुभूति भी नहीं कर सकता, स्व आत्मा को सहज त्रिकाली भाव में अनुभव भी नहीं कर सकता है। तो आत्मा को
स्व में रमण करने के लिए, आत्मा को तीन करण में रमण करने के लिए, आत्मा को चैतन्य में रमण करने के लिए क्या चाहिए? ये लगे अपने परम पारिणामिक भाव में अपने स्वकरण अर्थात कारण अपना ही परिणाम चाहिए भी। कैसे परिणाम चाहिए? कि लेकिन सुनो सावधान, मंद कसाय के परिणाम से आत्मा का हित नहीं होगा भैया। अर्थात कैसे भैया? आत्मा सबसे जघन्य कर्म प्रकृति को मान दे, सबसे क्या बोलते हैं मंद कसाय के परिणामों को मान दे भैया, नौवे ग्रह तक में जाने की स्थिति, शुक्ल श्लेष्ठा के परिणाम को भी मान दे, तो भी आत्मा में विशुद्धि प्रकट होने वाली नहीं है भाई। आत्मा कितनी मंद कसाय मान ले, लेकिन आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न होने वाली नहीं है। आत्मा में विशुद्धि तो आत्मा के करण से ही होगी भाई। इसे कहते हैं कर्णावती। कर्णावती मतलब आत्मकरण परिणाम, आत्मा के द्वारा होने वाला परिणाम। देखो बहुत मुश्किल है इस बात को पकड़ना। आत्मकरण परिणाम आप सुन रहे हो, लेकिन इसका गहरा, बहुत गहरा रहस्य है। जो परिणाम आत्मा के अंतर चित्त से ही जन्म लेते हैं, आत्मा चित्त नहीं होता, कहने की भाषा होती है ये सिर्फ। आत्मा के अंतःकरण से अर्थात सुख सत्ता चैतन्य बोधमयी जो आत्म परिणाम प्रकट होते हैं, सुख सत्ता चैतन्य बोध में जो साक्षात वीतरागता का परिणाम प्रकट होता है, अंतःकरण वह जो अंतर चतुष्टय भाव प्रकट होता है, परम पारिणामिक भाव प्रकट होता है, उस अंतःकरण परिणाम से, उस करण परिणाम से आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कभी विश्वास हुआ है कि जब मुझे मेरा आत्म सन्मुख चैतन्य सम्मुख ज्ञान विज्ञान घन में जब अंतःकरण आत्म सुरति जगती है, आत्मबोध आता है, तब मेरा कल्याण का मार्ग बनता है भगवान जी। आत्मकरण परिणाम अर्थात आत्मा के द्वारा किया हुआ परिणाम। अब आपको ये बात समझना बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये बात बहुत सूक्ष्म है। और आपने 5 चर्चाएं सुनी, पहले की 7 चर्चाएं सुनी है, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाना ही है। तो जब आत्मा अपने ही द्वारा जो परिणामों का प्रकाश करता है, अपने ही पारिणामिक भाव में जो अपनी परम सत्ता का अनुभव करता है, अपने स्वरूप में अपनी ही चेतना का जो परम प्रकाश करता है, वो परम पारिणामिक भाव में प्रकाशित होता हुआ वो सर्वांग चतुष्टय में जो आत्मा के सर्व गुण संपन्न सर्व भावों में एक सा व्यक्त दिखाई देता है। ये आत्मा के संपूर्ण गुण तो स्वकरण परिणाम ही है भैया, उनमें पर का कोई क्लेश ही नहीं। अरे एक एक परिणाम, एक एक परिणति, ये तो स्वकृत है, सुकृत स्वभाव है। गुरुमात के ग्रंथ में आपने पढ़ा स्वीकृत, वो यही शक्ति है, वो आत्मा का स्वीकृत स्वभाव तो है। वो आत्मा के द्वारा परिणमित तो हो ही रहा है, वो आत्मा के गुणों में आत्म प्रकाशित तो हो ही रहा है, वो स्वकृत स्वभाव तो है ही। सावधान, वो आत्मा का स्वकृत स्वभाव तो है ही, आत्मा का करण भाव तो है ही भैया। ये परिणाम रूप जो चलता हुआ दिख रहा है ना, ये तो आत्मा का करण भाव है ही, लेकिन इन परिणामों में जो अनंत गुण भी अपने में परिणमित होते हुए जानने में आ रहा है, वो भी आत्मा के द्वारा होने वाली आत्म चेष्टा ही है, अन्य पदार्थ नहीं, अन्य कोई पदार्थ नहीं। भैया आप क्या कह रहे हो? हम आपके पाल रहे हैं ना, आप सोच रहे हो ना, इसकी बात नहीं कर रहा। आप चल रहे हो ना, फिर रहे हो ना, आप इधर उधर देख रहे हो ना, ये सब आत्मा से बिल्कुल अलग परिणाम, ये अचेतन परिणाम। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चलना, यहाँ बैठे रहना, आपका नाना प्रकार की मन वचन काय की क्रिया होना, ये सारा परिणाम काय का भैया? ये काय का परिणाम है? ये सब अजीवत्व जड़ परिणाम है। क्या परिणाम है ये सब? अजीवत्व जड़ परिणाम, आत्मा से एकदम अलग परिणाम। और ये सब अलग है, बिल्कुल अलग है। और फिर आत्मकरण क्या है भैया? आत्मकरण आत्मा का त्रिकालिक भाव है, जो आत्मा के सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में, सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में विलसित होता हुआ आत्मा के ही अनंत गुणों में आत्मा द्वारा ही परिणमित हो रहा, आत्मा ही जैसे संचालित कर रही है, और आत्मा के ही सर्वांग स्वरूप में वेदन में है, जो वो आत्मकरण को परम पारिणामिक भाव कहते हैं, पूर्ण सिद्धि में। और जब ऐसा पूर्ण सिद्धि में भाव ज्ञानी साधक को आत्मकरण परिणाम 3 करण रूप प्रकट होते हैं, वो 3 करण परिणाम से सम्यक दर्शन होता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी उनसे ही होता है,
छायक सम्यक दर्शन भी उसी से होता है, द्वितीयोपसन सम्यक भी उसी से होता है, छायक श्रेणी आरोहण भी उसी से होता है। इन 3 करण परिणाम से ही पूरा मोक्ष का मार्ग चलता है चेतना। ये 3 करण परिणाम नहीं है तो ना छायक सम्यक दर्शन होगा, ना प्रथमोपसम होगा, ना द्वितीयोपसम होगा, ना श्रेणी आरोहण होगा, ना छायक श्रेणी आरोहण होगा। ये सारे आरोहण जितने भी आपने पढ़े ना, जिन श्रेणी आरोहण चौथे गुण स्थान से जहां से प्रारंभ होते हैं, ये सब 3 करण परिणाम के बल पे ही होते हैं, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं है। तो उस 3 करण परिणाम की जन्मदाता है कर्णावती शक्ति। मूर्ख है। अब देखो, अब क्या होता है जब इतनी सूक्ष्म बात का होना, ऐसा लगता है कि समझ जाए कोई, तो फिर अंदर से वो थोड़ा जोर ऐसा लगता है कि दो खींच के और अंतर उतारो। क्या कहते हैं कि जे इन 3 करण परिणाम के सिवा आत्मा में कोई विशुद्धि का माध्यम ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत ज्ञानानुयोग पढ़ा हो, कभी किसी ने सिखाया हो तो समझ में आए है क्या कि ये कर्णावती शक्ति, ये आत्म परिणाम में ताकत, ये ज्ञान में परिणति, ये उत्पन्न ज्योति कर्णावती आत्मा का अभूतपूर्व अलौकिक प्रकाश है। भगवान आत्मा आत्मा के समस्त गुणों को कारण रूप करती है। कर्णावती संपूर्ण गुणों को कारण रूप व्यक्त करो। और कारण क्या है? आत्मा में स्व कारण चतुष्टय आत्मा ही है। सर्वांग चतुष्टय में एक परम पारमाणिक भाव ध्रुव शक्ति ही कारण है, जो स्व अपने कार्य रूप परिणमित हो रही है। हे महाआदिश्वर ज्योति कमला कर्णावती, है कर्णावती कर्ण भाव में विलसती हुई अपने पारमाणिक भाव को उज्ज्वल करो। चैतन्य ज्योति में प्रकाशित अपनी ध्रुवता के अनंत प्रकाश को बिखेर दो। हे कर्णावती महाशक्ति, अद्भुत जयवंत ज्ञान विज्ञान घन स्वरूपा, हे कर्णावती सहज अपने प्रकाश को प्रकाशित करो। आपके बिना ये जीव एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। किसी सम्यक दर्शन चाहिए तो आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे अनंतरवंदी की 20 योजना में 3 करण करने पड़ेंगे। छायक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व प्रकृति की विक्षिप्ति अर्थात विसंयोजना करने के लिए, मिथ्यात्व को विसंयोजन करने के लिए आप चाहिए पड़ोगी। छायक सम्यक दर्शन के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। छायक श्रेणी आरोहण के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। सब कुछ तो आप ही के कारण है। यदि आप नहीं तो क्या है? कुछ नहीं है। ऐसी आत्म द्वारा कार्य करने वाली, आत्मा के समस्त गुणों का कार्य स्वयं होने वाली ये कर्णावती महाशक्ति है। यदि इसके प्रकाश को अनुभव से जान लिया तो तूने अपने स्वरूप को अनुभव से जान लिया। अभी तरह 3 दिन से 3रा दिन हो गया। आज कल कुछ और कहा था, परसों कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहा है। शब्द बदल दिए हमने, बस काम वही हो रहा है। लेकिन भैया अनुभव में अनुभव किसको हो रहा है ये बताओ बस। आनंद किसको झर रहा है? रोम रोम किसके उलस रहा है? आत्म गुणों में झंकृत ललायत पना किसको आ रहा है? रोम रोम किसके विगस रहा है? क्या हारे, क्या गजब की बात है। तारण स्वामी ने भंडार खोल के रखा था सामने और हम भीख मांग रहे थे। तारण स्वामी परम पारमाणिक भाव के विलास में अंतःकरण की शक्ति को सहज कह रहे थे और हम कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। अरे देखो देखो कोई भीख दे दे। पर्यायों से भीख मांग रहे थे, परिणमनों से भीख मांग रहे थे। लेकिन परम तारण स्वामी तो स्व कारण रूप परम बीतराग परिणति को खोल के बैठे अपने, उनके मुखारविंद से, कंठ कमल से, उनकी स्वानुभूति से सहज आनंद का उपदेश कर रहा है। और वो कह रहा है, हे भव्यात्मा उत्पन्न ज्योति कर्णावती। उनके तो अंतर भाव में, उनकी तो अंतर ज्ञान शैली में अद्भुत शक्ति का प्रकाश हो रहा, अनंत शक्ति का प्रकाश। उनको तो अंतर तेज का बहुत हो रहा है। तेजो में ज्ञान घन स्वभाव जगमगा रहा है। और अपने को गुरुदेव को प्रसाद है। और रीना जी अच्छे से, जितने भी लोग हैं सावधान, गलती से भी आत्म प्रसाद, ये गुरुदेव की अमृत में वाणी ये छूट ना जाए। हाँ भैया, एकदम होश में रहना, एकदम जागे रहना, सोना नहीं। उत्पन्न ज्योति कर्णावती अद्भुत प्रकाश में, अनंत तेज में,
प्रकाशित होती हुई जगमगा रही है भगवान। और जब ये कर्णावती शक्ति अंतर में जगमगाती है ना भगवान जी, जब करण परिणाम अंतर में होते हैं तो मालूम है सर्वत्र शांति छा जाती। अरे बहुत सारे अति से प्रकट होते हैं, बहुत सारी अशुभ प्रकृतियां शुभ में परिणमित हो जाती। इतना अतिशय होता है जीव के अंतर में कि अशुभ परिणाम अपने अनुकूल हो जाते हैं, सब शुभ में बदल जाते हैं। सारी कर्म प्रकृतियां, तीव्र कर्म की प्रकृतियां मंद कर्म प्रकृतियां बदल जाती। ये जैसे ये करण परिणाम आते हैं तो सारे अज्ञान भाव, अशुद्ध भाव सब विलुप्त हो जाते हैं और सारी मंगल में परिणति अपने आप ही, शुभ लेश्याएं अपने आप ही अंदर अंतर रोम रोम में आनंद बिखेर देती है। ये अर्थात काय का आनंद मतलब समता, शांति और समस्त कर्म आदि से अर्थात तीव्र कसाय के परिणामों से मुक्त करा देती है। शुभ लेश्याएं अपने आप परिणमित होती हैं और ये जीव अंतःकरण में करण परिणाम करके और अपने वीतराग तत्व को झट से गम लेता। देखो आगे आनंद चतुष्टय का अनुभव। और रोम रोम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की अंतर प्रकाश में करण से रोम रोम फूट पड़ता है, आनंद में फूट पड़ता है। जब ये रोम रोम से आनंद फूटता है, जब अंतर से रोम रोम से आनंद फूटता है, ज्ञान घन स्वभाव में जब अंतर चतुष्टय में जब प्रदेश प्रदेश में आनंद झरता है, तब भैया तब अद्भुत महिमा, अद्भुत अद्भुत अलौकिक महिमा जागती है। अलौकिक जिसका कोई और नहीं, छोर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, जो अनंत है, ऐसी अनंत स्वरूप की महिमा जागती है। क्या जागता है? उत्पन्न ज्योति कर्णावती है, उत्पन्न ज्योति कर्णावती ऐसी जागती है रे। अंतर में एक करण लब्धि, एक करण भाव की परिणति, ये आत्म द्वारा होने वाला परिणाम, पारणामिक भाव में ये शक्ति, आत्मा में कारण रूप कार्य की शक्ति ऐसी अंतर में जगमगाती है कि शुद्ध बुद्ध ना रहे किसी की। जब ये करण होते हैं तो आत्मा अपने निर्विकल्प शुद्ध आनंद में लीन हो जाता है। मन वचन का है सबकी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, सारी शुद्ध बुद्ध भूल के आत्मिक अलौकिक आनंद में परम शांति में स्थिर हो जाता है। परम शांति में कोई हलचल नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का विकार भाव नहीं, परम शांति, निश्चल शांति, परम आनंद, निश्चल आनंद, परम पारणामिक भाव में अपने अद्भुत अलौकिक प्रकाश को देखने के बाद, जैसे कि कोई एकदम से नींद से उठ के एकदम सूर्य को देख लेना, जगमगाते सूर्य को, अगर थोड़ी देर से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही करोड़ों सूर्यों से प्रकाशवान कोई एक बार साथ में झलक देख लेना तो घंटों से कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ और सुनाई देता, और कोई विकल्प से छूता नहीं। ऐसा अलौकिक आनंद आता है अंतर में, जिस आनंद का कोई और छोर नहीं होता है। चैतन्य आत्मा सावधान, आनंद तो अपने स्वरूप में ही है भाई, आएगी नहीं पकड़ में। आनंद का भाव तो अपने स्वरूप में ही है, स्वरूप में ही है, स्वरूप में ही है। अब क्या करना है भैया? अपने को स्वरूप को पकड़ना है। और क्या करना है? कैसे पकड़ेंगे? अरे उत्पन्न ज्योति कर्णावती शक्ति का आह्वान तो करो। नींद से उठने वालों, ओ भगवान आत्मा, क्या कह रहा हो? ए चेतन, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती। महिमा तो कर लो, थोड़ी सी अनुमोदना तो कर लो रे। तारण स्वामी ने इतने सहज और सरल मार्ग को दे दिया, ऐसी उत्पन्न ज्योति कर्णावती जैसी महाशक्ति का दर्शन करा दिया, तुम भावना तो भालो रे कि हाँ हे महाज्योति कर्णावती, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत। महिमा तो कर लो, महिमावान इस महाशक्ति की। कहाँ से कर लें भैया? के ना मन से अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, मायाचारी ये सब निकले तो इन शक्तियों की अनुमोदना। संख्या है ना। जब अशुद्ध परिणाम में, राग परिणाम में, काम भोग में, विषय आसक्ति में, है ना, मन से इन विकार परिणामों का अभाव हो तो इन महाशक्तियों की अनुमोदना हो गई। लेकिन भैया मन में तो अपने प्रति ही छल है, अपने प्रति कपट है, अपने प्रति मायाचारी है, और अपने जो अभेदता नहीं है ना, अभेदता, स्वरूप अभेदता, गुरु के उपदेश प्रति समर्पण भाव नहीं है ना, तो समर्पण ना होने से
सुबह का विषय कितना खतरनाक चल रहा है। मान होने से, किसी ना किसी बात का मान होने से, भगवान के वचनों के प्रति, गुरु के प्रति का हो या आत्मा के प्रति का हो, तीनों में से कहीं ना कहीं और तीनों जगह ही अटकन है भैया, कहीं भी समर्पण नहीं हो पाएगा। और ये समर्पण ना होने के कारण से क्या होगा भैया? टकराव अहम का, और अहम का कुबुद्धि का टकराव, और अहम और कुबुद्धि टकराएगी और आपको ये शक्ति अनुभव से वंचित रहोगे। ऐसा तो लगेगा खूब उछाल जैसा आ रहा है, लेकिन यथार्थ रूप पकड़ में नहीं आएगा। वो तो सिर्फ आपको एक बहुमान की स्थिति बनेगी और चली जाएगी बस। वो भी किसी बिल्ले को बनेगी जो थोड़ा बहुत अंतर से जुड़ा होगा उसको, और नहीं तो वो भी नहीं बन रही। सिर्फ शब्द आएंगे, कान में जाएंगे और निकल जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं भैया? ये उत्पन्न ज्योति कर्णावती है भैया, जिसको हृदय से विश्वास हो जाए कि यार कि अरे जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश, वीतराग हुई भगवंतों की वाणी, ये कर्णावती मेरा स्वभाव है, मेरी शक्ति है, उसके लिए कोई विशेषता है, उसके लिए विशेषता है। उसके लिए क्या विशेषता है भैया? अरे उसके लिए अनंत विशेषता है। उसका तो मार्ग चतुष्टय में रमण करने का खुलेगा भैया। शुद्ध चतुष्टय में, शुद्ध ज्ञान मात्र चतुष्टय में रमण करेगा वो जी। ऐसा क्या है उसके पास अपनी परमात्म सत्ता के प्रति गहरा विश्वास है। वो इस कर्णावती शक्ति को गहरे विश्वास से अपने में स्वीकार करता है, गहरे विश्वास से। और जब वो इस कर्णावती शक्ति को गहरे विश्वास से देखता है, गुरु के उपदेश को, गुरु की वाणी को सहज हृदय में समा लेता है भैया, तब उसके अंतर जागता है अंतर प्रकाश। ध्रुव सत्ता में अंतर प्रकाश। और जब ये ध्रुव शक्ति में अंतर प्रकाश जागता है, तब चहुओर जय 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 जय। कर्ण भाव में उत्पन्न ज्योति कर्णावती में अंतर अनुभूति में जय जयकार मचती हुई। स्वकार देख के, स्वकार में दक्ष, स्वकार में कुशल, अपने आत्मगुण परिणामों को देख के, परम पारिणामिक भाव में परिणतियों को देख के स्वयं ज्ञान आनंद के झरने उछलते हैं। और जब ये ज्ञान आनंद के झरने उछलते हैं, तब भैया आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, चारों ओर हर्ष अपार होता है। और क्या होगा? कुछ नहीं, मस्ती मस्ती है ध्रुव की, चैतन्य की, परम भाव में आनंद की मस्ती। देखो भैया, आपसे पहले कह रहा है सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां हैं। क्या है भैया? ये अति सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां हैं भैया। और इन सूक्ष्म शक्तियों में सूक्ष्म स्वरूप का ही विस्तार है भैया। यार ना भगवान आत्मा, इन सूक्ष्म शक्तियों में, सूक्ष्म शक्ति में सूक्ष्म सत्ता का ही विस्तार है। और ये कब 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 जमाएगी अपने अंतर में? जब सर्वांग में वो परम पारिणामिक भाव की स्वयं परिणति, स्वयं बोध में आएगी। आहा, देखो तो जगमग जगमग ज्योति में क्या प्रकाशमान हो रहा है? अपने ही कर्णावती शक्ति का प्रकाश अपने ही स्वभाव में सहज प्रकाशित हो रहा है। बस देखो जीव को अपने अंतर स्वरूप पे, अंतर चतुष्टय स्वरूप पे विश्वास गहरा हो जाए बस है। इस जीव को अपने अंतर स्वभाव में, अपनी स्वप्रकाश में, शक्ति में अंतर विश्वास मात्र गहरा हो जाए, विश्वास बहुत गहरा विश्वास हो जाए। अहो अहो अहो, जय 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 जय, जयवंत हो ये महाज्योति महाशक्ति कर्णावती, जयवंत हो जय। जब ऐसा विश्वास उछलता है ना जीव को अपने अंतःकरण से, तब इनका अनुभव, इनकी अनुभूति, गहरी अनुभूति उतरती है। गहरा अनुभव का मार्ग, बहुत गहरे अनुभव में उतरना। लेकिन भैया ये गहराई, ये अपने शुद्ध भाव में, परम पारिणामिक भाव में, ये तत्व की गहराई, ये गहराई कहाँ आती है भैया? जिन्हें इस गंभीर तत्व में एकाग्रता, गंभीर तत्व का बहुमान, गंभीर तत्व का रोमांच, इस गंभीर तत्व में सहज समर्पण का भाव होता है। जिससे कर्णावती शक्ति सहज अपना स्वभाव प्रतीत मालूम पड़ती, प्रतीति में आती है कि देखो ये कर्णावती, ये परम पारिणामिक भाव में ये दिव्य चेतना अपना स्वभाव है। ये तीन करण परिणाम अपनी आत्मा का परिणाम है। ये कर्णावती
आत्मा की कारण रूप परिणति ये आत्मा का ही कार्य करती है भैया, और कोई काम नहीं इसके पास। आत्मा बलवा मजदूरी करने नहीं जाती किसी दूसरे की, राग की, देश की, मोह की। आत्मा तो चिदानंद में, चिद भाव में स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होती है। ये बलवा मजदूर नहीं है, पुद्गल को ढोती रहा है, राग को धोती रहा है, कर्मों को धोती रहा है, विकार भाव को धोती रहा है, किटकाली माँ को धोती रहा है। ये आत्मा बलवा मजदूर नहीं है तो तुम लोगों को धोती रहा है भैया। तो फिर ये आत्मा चिदानंद भाव में ही है भैया। ज्ञान आनंद घन पिंड है, ये किसी को ढोने वाली नहीं है भैया। तो फिर छिद्र प्रकाश है, ब्रह्मलीन तत्व है, जहां अपने अंतर के चतुष्टय भाव को प्रकाशित करेगी वहां दिव्य ज्योति में जगमगा जाएगी। ब्रह्मलीन तत्व है, चिदानंद का बोध है, ज्ञान आनंद की महाज्योति है, अपना दिव्य प्रकाश है ये आत्मा। तो अनुभव में आएगा। कब आएगा अनुभव में? अरे भैया क्या क्या पूछते रहते हो आप, क्या मालूम कब आएगो, आएगो कभी नहीं आएगो है। अरे भगवान आत्मा अपने ही पे विश्वास नहीं है, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी ही कर्णावती शक्ति का सहकार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि अब भैया यदि ये शक्ति स्वीकार होती तो अब भी आएगा, इस समय आएगा, इस समय प्रकाशित होगा। और यदि ये शक्ति स्वीकार नहीं है तो फिर तो कभी नहीं होगा भाई। इससे विपरीत भाव चले तो भी विश्वास यहां बना रहा है, तो भी आस्था ना टूटे, तो भी उपयोग में अपनी शक्ति का वाहन बना रहा है, तो भी ज्ञान आनंद में स्वरूप मेरा अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव की मस्ती बनी रहा है, ज्ञान भाव में, आनंद भाव में रमणता का सहकार बना रहा है। ज्ञान मस्ती अमृत कुंभ, ये अपना दिव्य स्वभाव सहज अपने आनंद को, अपने स्वभाव को सहज अपने में संजोने लगे भैया। बस फिर देखो कैसा ध्रुव 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 कैसा अंतर चतुष्टय का भाव जागता है। और जब जब ज्ञानी साधक ऐसे अंतर अनुभव को अनुभव करता है ना, ज्ञान भाव को अनुभव करता है ना, जब ज्ञानानंद झलकता उसके अंदर में, ज्ञानानंद का अमृत है ना। अब भैया परमेश भैया बहुत अच्छी बात है, आनंद से आप इस महाशक्तियों की अनुमोदना कर रहा है, और इनका अंतर में जो स्वरूप है उसे अपन जान रहे हैं भैया। इस स्वरूप को साक्षात्कार रूप में व्यक्त कर लो बस। साक्षात्कार, ये कर्णावती शक्ति उस स्वरूप का साक्षात्कार ही है। ये स्वरूप की ही अंतर वीतराग परिणति है, वीतराग भाव में प्रकाश है आत्मा का। कहाँ प्रकाशित होता है? सर्वांग में झलकता है। कैसा सर्वांग में झलकता है? अपने अनंत चतुष्टय के भाव में सर्वांग में झलकता है। कहाँ कहाँ झलकेगा? अपने दिव्य स्वरूप में झलकेगा, दिव्य आनंद स्वरूप में झलकेगा। कहाँ है मेरा दिव्य आनंद स्वरूप? भैया उत्पन्न ज्योति कर्णावती कहो तो अंतर में ही अपना दिव्य आनंद स्वरूप परम पारणामिक भाव सहज अपने सर्वात्म प्रदेशों में सुख रूप बरत रहा। अब इतनी महिमा सुनने के बाद भैया, कारण लब्धि की बात सुनने के बाद, कारण कार्य की शक्ति सुनने के बाद, सट कारक स्वरूप सुनने के बाद भी यदि अपने को इस शक्ति की महिमा ना आए भैया, तो अपन ही मां मूर्ख है। समझ में आई कि नहीं? क्या भैया क्या समझा रहे हो? यदि ऐसी अभूतपूर्व अपने ही कारण और कार्य में, अपने ही षटकारक, अपने ही स्वभाव की महिमा सुनने के बाद भी यदि महिमा ना आए, काहे की अपने अंतर में ही विद्वान इस दिव्य शक्ति की, यदि अपनी महिमा नहीं आए तो फिर सब बेकार है। बहुत ये क्या कहो, बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल। क्या मुश्किल है भैया? जीव को क्या बोलते हैं, पर पर्याय की महिमा तो आती भैया। क्या कह रहा है कि जीव को क्या बोलते हैं, पर भाव की महिमा तो आती है, लेकिन जीव को अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती भैया। ये बहुत
ये बहुत क्या कहते हैं गजब की बात है। जीव को क्या पर भाव की महिमा तो आती भैया कि भैया ठीक है पर में ऐसा, पर में ऐसा, पर में वैसा, लेकिन जीव को स्वभाव की महिमा नहीं आती है। और जिस दिन जीव को भैया स्वभाव की महिमा आने लगेगी ना, उस दिन तो भगवान जी है, उस दिन अंतरात्मा आत्मा से अंतर ज्ञान क्रिया, अंतर चेतन क्रिया अंतर में ही सहज अपने में स्वरूप अपने में परिणमित होने लगी। जब आत्मा करण कहते हैं आत्मा को, कारक से जब आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा करता है, कार्य सिद्ध करता है, वो आत्मा की कर्णावती शक्ति है। जिसके लिए किया जाए, जो करे, जो अपने में ही सहज हो, परम भावमय हो, जो उपादान कारण हो, करण, उसको करण परिणाम कहेंगे भैया। जो अपने में ही अपने द्वारा करता हो, जिसके द्वारा स्व का कार्य स्वयं कुशलता से किया जाता, वो कर्णावती शक्ति है भैया। इसलिए भैया अपन क्या कहें, कितना कहें, कब तक कहें, बात तो इतनी सी है कि उत्पन्न ज्योति कर्णावती है महाशक्ति, मेरे सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध प्रकाश में वर्तना भैया है ज्योति कर्णावती, सहज भाव में परिणमित हो। देखो भैया एक साथ तीनों शक्ति की अनुमोदना कर ले। उत्पन्न ज्योति कमलावती शक्ति का महाप्रकाश अपन ने देखा है मतलब भैया अंतर अनुभव में ही है, अंतर ही तो देखा है। उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती का आचरण भी अपन ने देखा है। अब उत्पन्न ज्योति भैया कर्णावती की अनंत करण लब्धि को भी अपन अंतर में प्रकाशित होता हुआ देखे हैं। करण मतलब परम पारमाणिक भाव को, आत्मा में आत्मा की क्रियान्वित शक्ति को, कार्यशैली को भी अपन अंतर में देखें भैया। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही परिणमित होता हुआ देखें तो भैया सारे भाव बंधन टूट जाए और हृदय आत्मा को पुकारने लगे कि हे उत्पन्न ज्योति कर्णावती, हे अनंत गुणों में प्रकाशित होने वाली कर्णावती, हे कर्णावते, क्या अंतर अनुभव में आओ, सहज शुद्ध अनुभूति में आओ, मेरे आत्म गुणों में प्रफुल्लित हो। हे कर्णावती, अपने परम भाव में, पारणामिक भाव में, प्रकाश में रहो। ये कर्णावती मेरा ही चतुष्टय भाव, ये कर्णावती मेरा ही परम पारणामिक स्वरूप है, मेरे में ही अंत है, कर्ण में उपलब्ध होने वाली परिणति है, कारण रूप परिणति है। इस कर्णावती शक्ति में अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत शुद्ध प्रकाश हो रहा है। हे कर्णावती महाशक्ति, सहज उत्पन्न जयवंत। ऐसी भैया अंतःकरण की भावना अपने हृदय में हो। बहुमान काय का, कर्णावती शक्ति का भगवान। ऐसी अंतःकरण की महिमा अंतर में झूले, अंतर भाव में प्रकाशित हो और ये आत्मा भैया सहज परम पारणामिक भाव में परिणमित होते हुए अपने वीतराग स्वरूप को पकड़ लेती। देखो देखो आत्मा का प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की अनंत शक्ति सब वीतरागता में है भाई। याद रखना भाई, राग देश आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते कहते अनंत काल होगा। अब जब राग देश आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव उत्पन्न ज्योति कर्णावती में अपने करण परिणाम में है, अंतःकरण परिणाम में है, अंतःकरण की दिव्य परिणति में है भैया। और जब ऐसी परिणति को अंतर अनुभव में लोगे, आत्मा की जब ऐसी परिणति को अपने अनुभव में लोगे, तब 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 समझ में आएगा भैया क्या, ये देखो तो जगमगा रहा है ये अंतर स्वभाव, जगमगा रही है ये अंतर चेतना है। ऐसी अंतर अनुभूति जगमगा जाएगी भाई। और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में अपना स्वचतुष्टय भाव, आहा उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती अंतर हृदय से, आत्म प्रदेशों से, अंतर आत्मा के सर्वांग से, श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में, प्रदेश प्रदेश में गहरे में आता है। ऐसा संयोग सहित एक ही नाद गूंजेगा, वीतरागता मेरा ममल स्वभाव, मेरा अद्भुत तेज, मेरा प्रकाली प्रकाशमान ध्रुव चैतन्य, मेरी अंतर शक्ति, मेरी अंतर परिणति
ध्रुव 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 और ध्रुव। जब ऐसा ध्रुव प्रकाशित होगा, जब अंतर्भाव चतुष्टय में आत्मशक्ति का प्रकाश होगा। वारंबार अनुबोध न करो, वारंबार अनुबोध न करो भैया। फिर निवेदन करना भैया, ये अद्भुत शक्ति ये है, इन्हें आप अंतर से स्वस्वरूप के सहकार से अंतर में स्वीकार करें, अंतर में रमे, अंतर में जमे, अंतर में बहुत दृढ़ता के साथ इन शक्तियों का सहकार करें भैया। आज उत्पन्न ज्योति कर्णावती शक्ति को अपन ने पूर्णता से वांछन किया है। पूर्णता से मतलब इन्हें शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज अंतिम वांछन है कर्णावती शक्ति का। कल से अपन अगली शक्ति की ओर क्या करेंगे भैया, प्रस्थान। तो उत्पन्न ज्योति कर्णावती के हृदय से अनुमोदना करें। आज अनुमोदना हमने नहीं करवाई ज़्यादा, लेकिन आप स्वयं करें, बिल्कुल निर्भय निर्द्वंद होकर बैठ के चर्चा जैसी बंद हो, आप कर्णावती शक्ति की अनुमोदना करें, उसको अपने हृदय से बार बार सहकार करें कि कर्णावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो। जैसे अपन हर शक्ति करते हैं वैसे अपने पुरुषार्थ से करें। और कल अपन आपको नवीन शक्ति का दर्शन हो रहा है और उत्पन्न ज्योति वृंदावती, कल अपन इस महाशक्ति के अनुमोदन के लिए तैयारी कर चुके हैं भैया। इस महाशक्ति के अनुमोदन में कल अपन आनंद भाव के साथ विलास करेंगे। तो आज के लिए विशेष यही है कि स्वयं का प्रसाद जगाओ, उत्पन्न ज्योति कर्णावती अपने ध्रुव प्रकाश में लीन हो जाओ। सभी से चैतांतरण जय जनैन।